हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है सुस्तराम बने चुस्तराम का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको शुरू करते हैं। शायद महामंत्री ठीक ही कहते थे, इस कमबख्त ने उनके सामने मेरी नाक कटवा दी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। महामंत्री की बात गलत साबित करके ही रहूंगा। तुम बीमार पड़ गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष? बल्कि तुमने हमारे काम को अधूरा नहीं छोड़ा। खैर, अभी तुम जाओ और सुबह जाते समय अपना इनाम ले जाना। बहुत अच्छा अच्छा महाराज। वाह, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। सुबह, महाराज मेरा इनाम, यह लो। ढोलक। हाँ, यही तुम्हारा सही पुरस्कार है, मगर इसे बजाना घर ही जाकर। मैं इसे पाकर धन्य हुआ महाराज। ढोलक लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। ढोलक का रहस्य जानकर वह फूला नहीं समाएगा। हो, इतने बड़े राजा होकर इनाम में एक ढोलक दी। इससे अच्छा तो मैं ही रहा, जिसने एक खत पहुंचाने के बदले अपने मित्र को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। चलो, और कुछ नहीं तो एक दिन की छुट्टी तो मिली। आज सारा दिन चैन से लंबी तान कर सोऊंगा। किंतु हमारे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज़्यादा नहीं तो 100-200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देते। दिया क्या, एक ढोलक। रास्ते में हरिया बनिया सुस्तराम को देखकर, क्या बात है भैया सुस्तराम, बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं हरिया भाई, जमाना इतना बदल गया है कि आजकल के राजे महाराजे भी कैसे कैसे घटिया इनाम देने लगे हैं। क्या हुआ भाई सुस्तराम, पूरी बात बताओ। वह था गांव का बनिया हरिया। हरिया को पूरी बात बताने के बाद सुस्त राम ने कहा, हो, यह भी कोई इनाम में देने की चीज़ है भला? एक राजा इतनी सस्ती ढोलक ने इनाम में नहीं दे सकता। जरूर इस ढोलक में कुछ भेद होना चाहिए। मुझे यह ढोलक इससे हथिया लेनी चाहिए। और मन में यह निश्चय कर वह मक्कारी भरे स्वर में बोला, वाकई भाई, अगर तुम चाह सुस्तराम, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस ढोलक को मुझे बेच दो। पूरे 5 रुपए दूंगा। तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया हरिया। यह ढोलक ले जाकर माँ को दिखाता तो क्या कहती वह? तो फिर सौदा पक्का, यह लो 5 रुपए, और यह ढोलक अब तुम्हारी हुई। वाह, यह बनिया तो निरा मूर्ख निकला, जो उस बेकार सी ढोलक के 5 रुपए दे गया। 5 रुपए देख कर माँ खुश हो जाएगी। उधर बनिया जब अपने घर पहुंचा, यह क्या कबाड़ उठाए लाए हो जी? भगवान, यह कबाड़ नहीं है, इसे मैंने पूरे 5 रुपए देकर खरीदा है, समझो, समझी? हे भगवान, 5 रुपए की इतनी बड़ी रकम में यह सड़े अंडे सी ढोलक में लुट गई। इतने में तो मेरी एक साड़ी आ जाती। और फिर मुझे नहीं रखना है इसे घर में। भाड़ में गई तुम्हारी यह ढोलक। अरे क्या करती हो, पहले मेरी बात तो। ढोलक के जमीन से टकराते ही धड़ाम। देखा भगवान, हमारे दिन फिर गए। अब इस धन से तुम साड़ियों की पूरी दुकान खरीद लेना। ही, आप कितने अच्छे हैं जी। इधर जब सुस्तराम फुरतराम के घर के सामने से गुजरा, या फुरतराम के घर के सामने भीड़ कैसी? चलकर मालूम करूं। यह सब क्या है दोस्त? तुम्हारी बेवकूफ़ी और आलसीपन का नतीजा। मैं कुछ समझा नहीं। यह खत पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे। पत्र पढ़ने के बाद सुस्तराम ने अपना सिर पीट लिया। उफ, कितना मूर्ख हूं मैं। काश यह चिट्ठी लेकर मैं ही प्रधान के पास जाता तो फुरतराम की जगह यह सेरा मेरे सिर पर बनता और आधा राज्य भी मिलता। आह, मेरा दुर्भाग्य। सुस्तराम, कामचोरी का यही फल होता है। घर आए भाग्य को तुमने ठोकर मार दी। अब फिर से जाकर पहरेदारी करो। सहसा सुस्तराम को कुछ याद आया। ओह, कहीं इनाम की उस ढोलक में भी तो कोई भेद नहीं? इतना बड़ा राजा और एक छोटी सी ढोलक, मुझे बनिए से वह ढोलक वापस ले लेनी चाहिए। अब क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ। और सुस्तराम भागा भागा बनिए के पास पहुंचा। हरिया, ओ हरिया, कौन है बे? हरिया भाई, वह ढोलक मुझे वापस कर दो, यह रहे तुम्हारे 5 रुपए। क्या? अरे, कौन सी ढोलक, कैसे 5 रुपए? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, निकलो यहाँ से। कोई सिरफिरा लगता है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो जी। मगर मेरी ढोलक। अबे फुट यहाँ से और सुन, आज के बाद कभी फिर कभी यहाँ नजर आया तो टांगे तुड़वा दूंगा। आह। बेचारा सुस्तराम उदास मन से सड़क से उठकर घर की ओर चल पड़ा। फिर शाम को जब राजा कुंवर ने उसे पहरे पर देखा, यह क्या, इसे अभी मेरी नौकरी की क्या जरूरत है? लगता है इसे अभी ढोलक का भेद मालूम नहीं हुआ है। जानने की गरज से उन्होंने सुस्तराम से पूछा, अरे सुस्तराम, क्या तुमने हमारी दी ढोलक बजाई नहीं? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कल रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वह ढोलक बेच दी। क्या? बेच दी? कितने की? 5 रुपए में महाराज। यह तुमने क्या किया मूर्ख? उस ढोलक में मैंने तुम्हारे लिए हीरे मोती भर रखे थे। मुझसे भूल हुई महाराज, क्षमा करें। ओह, अब समझ में आया कि बनिए ने मुझे धुतकार कर क्यों भगा दिया था।
उफ, यह कमबख्त हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। इसका भाग्य बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अगले ही पल, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जो आज्ञा महाराज। जरूर राजा जी आज फिर किसी न किसी बहाने मुझे धन देंगे। इस बार मैं किसी किस्म की बेवकूफ़ी या कामचोरी नहीं करूंगा और जैसा राजा जी हुक्म देंगे वैसा ही करूंगा। लो, यह पत्र ले जाकर सेनापति जी को दे दो। जो आज्ञा। सेनापति की लड़की तो प्रधान की लड़की से भी सुंदर है और आधा राज्य भी शायद महाराज मुझे दें। लगता है राजा जी अब बुढ़ापे में तीर्थ स्थलों की यात्रा को जाना चाहते हैं। खैर, मुझे क्या। सेनापति के पास पहुंचकर सुस्तराम ने पत्र उन्हें पकड़ा दिया। इधर पूरा पत्र पढ़ते ही क्रोधित हो सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस मूर्ख निकम्मे को। क्या? मगर मेरा जुर्म तो बताइए सेनापति जी। लो, पढ़ो यह पत्र, सब कुछ समझ जाओगे। उसने पत्र पढ़ा तो उसके देवता कूच कर गए। यह व्यक्ति बेहद कामचोर एवं आलसी है। इसे पकड़कर तुरंत काल कोठरी में डाल दो। राजा कुंवर, देख क्या रहे हो? लगा दो हथकड़िया और डाल दो इसे कारागृह में। न न नहीं। मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और अब यहाँ भुगतो अपने आलसीपन की सजा। उफ। बहू, मैंने इतना आलस्य क्यों दिखाया? उधर आधे राज्य के मालिक फुरतराम ने जब यह खबर सुनी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसे उसकी मूर्खताओं की ठीक ही सजा मिली। नहीं, राजा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे चलकर उन्हें समझाना चाहिए। आखिर उसी मित्र की ही बदौलत तो मुझे यह यश और सम्मान मिला है। और फुरत राम तुरंत एक हाथी पर सवार होकर राजा कुंवर सिंह के महल की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही, महाराज फुरतराम जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बाइज्जत यहाँ ले आओ। कहो फुरतराम, कैसे आना हुआ? मैं आपसे सुस्तराम के बारे में बात करने आया हूँ महाराज। उस कमबख्त का नाम भी मतलब मेरे आगे। उसकी किस्मत बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब मैं जान गया हूं कि वह उसकी किस्मत में है ही नहीं। राजा ने ढोलक वाली घटना भी फुरतराम को बताई। क्षमा करें महाराज, दोष उसकी किस्मत व भाग्य का नहीं बल्कि वह अपने आलसीपन व मूर्खता का फल भुगत रहा है। यह सच नहीं है। मैंने कई बार उसका भाग्य बदलना चाहा, किंतु वह सब उसके भाग में है ही नहीं जो मैं उसे देना चाहता था। उसके लिए यही सजा उपयुक्त है। आप इस समय क्रोध में हैं महाराज, और क्रोध में तो देवता तक अपना होश खो बैठते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। भाग्य वाली बात एकदम गलत है। मेहनती व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वह अभागा वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि वह अगर अपना आलसीपन छोड़ दे तो अपना भाग्य बदल सकता है। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। अगर इस बीच तुम यह बात सिद्ध ना कर सके तो तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? आपको सुस्तराम को तुरंत आज़ाद करना होगा। ठीक है। राजा के आदेश पर सुस्तराम को आज़ाद कर दिया गया। फुरतराम उसे लेकर अपने महल को चल पड़ा। देखा तुमने, यह सब तुम्हारे आलसीपन का नतीजा था। किंतु अब भी समय है, अगर चाहो तो तुम्हारा भाग्य अब भी बदल सकता है। मुझे और शर्मिंदा मत करो मित्र। कसम खाता हूँ जो आज के बाद कभी सुस्ती नहीं दिखाऊंगा। फिर दिन गुजरते चले गए। एक दिन, महाराज, खबर मिली है कि शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है। ओह, युद्ध की तैयारियों में जुट जाओ। जाने कब हमें उनके आक्रमण का सामना करना पड़ जाए और फुरतराम जी को भी इस खतरे से आगाह कर दिया जाए। आशा के विपरीत दुश्मन ने एकदम और अचानक ही हमला कर दिया। दुश्मन आगे बढ़ता ही चला आ रहा है महाराज। यह तो वाकई बुरी खबर है। आप निश्चिंत रहें महाराज, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। युद्ध के मैदान में, उफ, हाय मरा, ई आ, वाह, कितना बहादुर नौजवान है। पर यह है कौन? थोड़ी देर में दुश्मन सेना के पांव उखड़ गए। बचने ना पाए। अब मुकाबला करना मुश्किल है, भागो। अगले दिन फुरतराम राजा कुंवर सिंह से मिला। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं महाराज, जाने कब वह फिर से आक्रमण कर दे। हम समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो फुरतराम? इस समय दुश्मन बौखलाया हुआ होगा। अगर हम उस पर अचानक आक्रमण कर दें तो अवश्य जीत हमारी होगी। मगर हमारे सेनापति जी तो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। सैनिकों का मार्गदर्शन कौन करेगा? इसका उपाय भी मैंने सोच लिया महाराज, आप निश्चिंत रहें। केवल आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है, पर होशियारी से। आप बेफिक्र रहें महाराज, शीघ्र ही। एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सैनिक काफिला रुक गया। देखो, हमारे गुप्तचरों के अनुसार इस नदी के उस पार ही दुश्मनों ने डेरा डाल रखा है। सावधानी से हमें उस तरफ उन पर हमला करना है। हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है। फिर दुश्मन हमारी ओर से बेखबर हैं। आक्रमण हो। और फिर दुश्मन, हम्म, इससे पहले कि कोई संभल पाता,
शीघ्र ही, खबरदार जरा भी हिले तो गर्दन कलम कर दूंगा। दुश्मन राजा को बंदी बना लिया गया। हमारी विजय हुई। राजा कुंवर सिंह के महल में, बधाई हो महाराज, हमारी जीत हुई है। क्या सच? पर यह हुआ कैसे? मेरे एक बहादुर एवं योग्य सैनिक के कारण, जो जीत का सेहरा बांधे अब राजधानी पहुंचने ही वाला है। ओह, हम उससे जरूर मिलना चाहेंगे। अवश्य महाराज। शाम को भरे दरबार में, वह यही सैनिक है महाराज। अरे, यह तो वही है। प्रणाम महाराज। हम तुम्हारी बहादुरी अपनी आंखों से देख चुके हैं युवक, पर तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? क्षमा कीजिए महाराज, इसे ऐसा करने का हुक्म मैंने ही दिया था। तुमने? मगर क्यों? इसका उत्तर आपको अभी मिल जाएगा, पहले इसकी सूरत देख लीजिए। जैसे ही उसने नकाब खोली, सुस्तराम। जी महाराज। महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी है। कल तक जिसे आप मूर्ख, जाहिल, आलसी व अभागा कहते थे, आज उसी के कारण ही हमारी शानदार फतह हुई है। हाँ, इसका तो भाग्य ही बदल दिया तुमने। और तुम तो छुपे रुस्तम निकले सुस्तराम। यह सब आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है महाराज। दरअसल मुझे एक नई राह तो आप ही ने दिखाई है, अन्यथा पहले तो मैं था ही क्या। तभी फुरतराम ने घोषणा की, और इसी खुशी के मौके पर मैं अपने हिस्से का राज्य, जिसका कि वास्तव में सुस्तराम ही मालिक है, सुस्तराम को ही सौंपता हूँ। सुस्तराम जिंदाबाद। वाह महाराज, हम तुम्हारे इस फैसले का स्वागत करते हैं फुरतराम। वाह महाराज कुंवर सिंह जिंदाबाद। और फिर राजा कुंवर सिंह ने सुस्तराम को आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हुए उसकी शादी सचमुच ही सेनापति की अत्यंत रूपवती बेटी से धूमधाम से करा दी। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।